आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन, एक्सरसाइज है 3.5। अब एक्सरसाइज 3.5 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कॉम्पोजिशन टेबल पे बने हुए हैं, या कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन टेबल पे बने हुए हैं। ठीक है, इसमें करना यह है कि सब में बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाना है आपको, और उस टेबल से ही आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी, या सारी वैल्यू जो भी निकलती है वो उस टेबल पे रखना है। तो यहां पर आपको क्या होगा, या तो आपको इनटू इस तरीके से मिलेगा या फिर आपको प्लस मिलेगा। इनटू, और जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ है, यहां पर +5 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ए और बी को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और 4 के साथ मॉड्यूलो लेना है। अभी बताता हूं मॉड्यूलो क्या होता है। जैसे ए प्लस सब्सक्रिप्ट 5b है, तो पहले ए और बी को ऐड करना है, उसका मॉड्यूलो 5 लेना है। मॉड्यूलो मतलब ये होता है, जैसे मैंने किया 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, बचा 1। तो ये जो 1 है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और इस यही होता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर, याद रहेगा, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकल के आएगा आपका। अब आप देखिए, इसको हम करते हैं, इस टेबल को प्रॉपर बनाएंगे ताकि जितने भी आगे आपको टेबल दिख रहे हैं वो कैसे बने हैं अंदाजा रहेगा। फिर हम उसमें इन्वर्स भी निकालेंगे, आइडेंटिटी भी निकालेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले ये टेबल बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल फॉर इनटू 4। तो हम ये इनटू 4 लिख देंगे, ठीक है जी। और आपको सेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 0 1 2 3। तो सेट आपको दिया है 0 1 2 3। तो आपको करना क्या है, इस सेट को लिख देना है, जैसे 0 1 2 3। ये सारा सेट यहां लिख दिया, मतलब रो में, और इसको आप कॉलम में भी लिख देंगे 0 1 2 3। ओके, अब एक एक करके देखिएगा, मैंने अभी आपको जो बताया वो वैल्यू आएगी यहां पर। सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके साथ x4 करना है। तो 0 x4 नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, 0 मल्टीप्लीकेशन बाय 0, यानी कि 0 इंटू 0, ये कितना आ गया 0, और इसका मॉड्यूलो 4 करना है, डिवीजन नहीं, मॉड्यूलो 4, तो ये 0 ही आएगा। इस तरीके से 0 का 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 1। एक और बता देता हूं आपको, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 आपका 0 आ गया बाय 4। तो ये आपका यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 आ गया आपका। अब आप देखिए 1 का कर रहे हैं, 1 का 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि 1 अगर ऑपरेट करेंगे 0 के साथ, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 आएगा। इसका मॉड्यूलो ले लीजिए 4 से, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये आपका 0 आ गया। इस तरीके से ये भी 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 ही आएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए 1 और 1 का क्या होगा, 1 इंटू 1, तो 1 x4 1, यानी कि 1 टू 1 कितना हो गया 1, और मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो जब निकालते हैं तो अगर ये नंबर इससे छोटा होता है तो सीधा यही वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब कि ये मॉड्यूलो में आप सीधा ये उठा के रख दीजिए, अगर ये इससे छोटा है तो, जैसे ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 इंटू 2 ये आपका होगा 2, और 2 मॉड्यूलो 4 क्या आएगा, क्योंकि ये 2 छोटा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से 3 इंटू 1 करेंगे, x4 3, ये आपका कितना होगा 1 इंटू 3, ये 3 है, मॉड्यूलो 4 करिए तो 3 आएगा, छोटा है तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये अगर जो ये आएगा वही ये भी आएगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 ये भी आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से बनता है, डायरेक्ट बना सकते हैं आप। अब आइए यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 2x4 2 करना है आपको, इन दोनों कर रहा हूं मैं, 2 2 2 x4 करेंगे तो ये 2 2 4 हो गया, 4 मॉड्यूलो 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 0, ठीक है जी, ये आपका 0 आ गया। अब 2 को 3 से करिए, 2x4 3, तो 2 इंटू 3 आपका हो गया 6 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 को डिवाइड करिए, 6 को डिवाइड करिए 4 से, तो 4 1 4 बचा 2, तो ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर 0 2 आएगा तो ये कितना आएगा, अगर यहां पर हमने जो किया तो यहां पर 3 2 6, ये 3 इंटू 2 6 को मॉड्यूलो 4 करेंगे तो क्या आएगा, अभी भी आपने किया तो ये आपका 2 आ जाएगा। और 3 3 9, ये थोड़ा अलग होगा, 3 3 9, 3x4 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 9, इसका निकालना है तो 4
4 2 8 बचा 1, ये 1 मॉड्यूलो, मतलब ये आएगा रिमाइंडर 1। तो आपको समझ में आ गया टेबल कैसे बनेंगे। ये जो टेबल बना है कुछ इस तरीके से ही बना है सारा टेबल, और निकालेंगे ऐसे। यहीं पे अगर प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो आप क्या करते, इनको जोड़ते, यहां आप बस जोड़ देते और काम सीधा वही करना है जो अभी तक किया है। अब सवाल संख्या 2 है, कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल +5 ऑन सेट S 0 1 2 3 4। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये प्लस का मतलब ये है कि पहले दोनों वैल्यू को जोड़ना है, जैसे A और B को जोड़ेंगे और 5 से मॉड्यूलो निकाल लेना है। तो कैसे बनेगा, हम एक एक करके इसको देखेंगे। 0 यहां पर क्या करेंगे, यहां पर x +5 लिखेंगे। यहां आपका सेट क्या है, आपका सेट आपको दिया है 0 1 2 3 4। यहां 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, यहां 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। अब 0 × 0 आपको पता है कि ये प्लस है, सॉरी, तो हम लोग, मैं एक वैल्यू 2 वैल्यू बताता हूं आपको, एक रैंडम वैल्यू बता दूंगा, फिर आप ये बना लेंगे। तो 0 0 वाला ले लेते हैं, तो 0 + 5 0 करना है आपको। 0 + 0 कितना होता है, 0, और इसको निकालना है मॉड्यूलो। आपको देखिए इसमें कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5, और 5 बोला भी गया है ये, तो इसका 0 ही आएगा आपका, तो ये 0 होगा। इसी तरीके से 0 × 1, 0 × 1, तो ये सब में 0 ही आएगा, तो 0 1 2, क्योंकि देखिए 0 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और 1 प्लस करेंगे, सॉरी बार बार मैं मिनटू बोल रहा हूँ, 0 + 1, तो ये आएगा 1, 1 मॉड्यूलो 5 इज 1, तो ये 1 आएगा। इस तरीके से 2, 0 + 2, ये आपका आएगा 2, 2 मॉड्यूलो 5 क्या आएगा 2, ये 2। इस तरीके से 3, 0 + 3, तो ये आएगा 3/5, तो 3 आ गया, तो 3 हो गया। इस तरीके से ये भी 4 आ जाएगा, ये भी बता देता हूँ, 0 + आपका 4, ये आपका आ जाएगा 4/5, ये छोटा है तो आपका 4 आ जाएगा। क्लियर। अब एक दो रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस 3 को और इस 3 को ले रहा हूं मैं, है ना, तो 3 + 5 3 कितना हो गया, ये 3 + 3 कितना होता है 6, 6/5। अब जब ये वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, तो इन दोनों को घटा दीजिए बस, जैसे ये ऊपर वाला इससे बड़ा है तो आप केवल 6 - 5 कर दीजिए, यही इसका मॉड्यूलो होता है, 1 आ जाएगा आपका। तो 3 और 3 के नीचे आप क्या लिख देंगे, या 1 लिख देंगे। आप देख रहे हैं ये 3 है, ये 3 है, यहां पर क्या आया 1 आया, ऐसे करना है। एक और ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, 4 और 2, तो 4 + 5, 4 और 2 बोला ना 2, ये 6 हो गया, 6 मॉड्यूलो 5, इसमें भी क्या आएगा, ये 1 ही आ जाएगा। तो अगर 4 और 2 लेते हैं, ये 4 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, आपका इसका 1 आएगा। देखिए यहां पर भी ले लीजिए, ये 4 है और ये 2, तो कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ऐसे करना है, इसको कर लेंगे ना, आई होप ये बना लेंगे आप। नेक्स्ट वाला है आपका, कंस्ट्रक्ट दी कॉम्पोजिशन टेबल फॉर x6 ऑन सेट S दिया है 0 1 2 3 4 5, तो इसको फटाफट बना लेते हैं। ये आपका यहां पर आपको x6 मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 करना है, और 6 मतलब सीधी सी बात है मॉड्यूलो 6 करना है, और आपको वैल्यू लिखनी है 0 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, और ये 0 1 2 3 4 5। तो एक रैंडम वैल्यू उठा लेता हूं मैं, ये बना तो लेंगे आप, लेकिन ये 0 0 का ले लेते हैं, 0 × 0, एक काम करता हूं कलर चेंज कर देता हूं, तो 0 × 0, ये x6 है, ये 0 और मल्टीप्लाई 0 × 0 कितना हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाय 6, इसका मॉड्यूलो लेना है, यानी कि रिमाइंडर लेना है, कितना आ जाएगा आपका 0। जब मल्टीप्लीकेशन आएगी ना, तो पहली रो सारी 0 हो जाएगी, जो हमने फर्स्ट सवाल में देखा, सारी 0 हो जाएगी, और ये भी सारा आपका 0 हो जाएगा। ये अब कोई रैंडम वैल्यू उठा लेते हैं, 3 और 2 ले लेते हैं, तो 3 8 2, ये और 2 × 6 3, ये दोनों सेम ही रहेंगे, इंदर की वैल्यू सेम रहेगी, तो 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 का रिमाइंडर आएगा 0। तो जहां पर 3 और 2 दिख रहा है, यहां पर आप कर दीजिए, देखिए 3 और 2 जहां मिले, इसका इंटरसेक्शन यहां और यहां आपका हो जाएगा 0। जहां 3 और 2 आ रहा है वहां 0 कर दीजिए, और जहां 2 और 3 आ रहा है वो भी 0 कर दीजिए। क्लियर। अब और वैल्यू ले लेते हैं, 5 और 4 ले लेते हैं, तो 5 और 4 और 4 और 5 दोनों सेम ही रहेगा,
ये होगा 5 4 20, 20 डिवाइड बाय 6। अब देखें 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आप जानते हैं 6 3 18 होता है, बचा 2, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो जहाँ 5 और 4 है, जहाँ 5 है और जहाँ यहाँ पर 4 है वहाँ आपको 2 लिखना है। जहाँ यहाँ पर 5 है और जहाँ ये 4 है वहाँ आपको 2 लिखना है। तो 5 और 4 यहाँ आप लिख दीजिए 2, 4 और 5 यहाँ लिख दीजिए 2, बाकी भर लेंगे, बना लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन 5 ऑन Z5। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन बाय 5, ये Z5 पे है, Z5 दिया हुआ है आपको 0 1 2 3 4। अब क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ये इस तरह फाइनल आएगा, है ना। करना कैसे आप समझ गए। नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 5वां सवाल। 5वें सवाल में है फाइंड द बाइनरी ऑपरेशन x10 ऑन सेट। अब आप देखिए यहां पर थोड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 दिया है, मॉड्यूलो 10 निकालना है, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और 10 मॉड्यूलो देना है, ठीक है जी। सेट दिया है आपका 1379, यहां लिखिए 1379, यहां भी लिखिए आप 1379, ये 1379 हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको एक तो ये करना भी है, साथ में आपको इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स निकालना है 3 का। तो एक काम करेंगे, हम सारी वैल्यू भर देते हैं और ये एक एक वैल्यू भरनी पड़ेगी, तभी आपको इनवर्स समझ में आएगा कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x10 है तो x10 पहले 1 1 का करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं कोशिश तो करता हूं, वैसे मेरे से सीधी लाइन कभी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हम कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आपको बताना पड़ेगा मुझे, तभी ये आप इसको समझ अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से किए जाएंगे। ओके, चलिए आते हैं अब पहले वाले पे। तो 1 1 का करते हैं, 1 x10 1, यानी कि आपको क्या करना है, x10 मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 इंटू 1 करिए, आपको कितना है 1, डिवाइड बाय 10 करिए, इसका मॉड्यूलो लीजिए। तो मतलब इसका मॉड्यूलो मतलब इसका रिमाइंडर आना है, तो 1 ही निकल के आ जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। कुछ और कलर भी ले लेते हैं, ये आपका 1 हो गया, ठीक। 1 इंटू 3, अब जहां 1 1 है देख लीजिए कहीं और है क्या, 1 और 3 देख लीजिए, 1 x10 3, यानी कि 1 इंटू 3 बाय 10। मैंने कहा था ये अगर इससे छोटा है तो सीधा ये लिख दीजिए, तो आपका 3 हो गया, 1 3 3 हो गया, तो 3 1 भी ये भी 3 होगा। फिर आइए आप 3 और 3 पे आ जाइए, 3 10 3, यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9 9 डिवाइड बाई 10, 9 3 10 से छोटा है, तो आपका सीधा क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 ही आ जाएगी। तो 3 3 आपका कितना आ गया, 9 यहाँ हो गया, और कहीं 3 3 नहीं है ना। अब आइए 7 1 पे देख लेते क्या आता है। 7 x10 1, यानी कि हो जाएगा 7 इंटू 1, ये हो गया 7 बाय 10, क्योंकि इससे छोटा है तो इसका सीधे कुछ करने की डिवीजन या रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 7 लिख दीजिए इसमें। ओके, तो यहाँ पर 7 1 में 7 आ जाएगा, या 1 7 पे भी 7 आ जाएगा। अब आइए 9 1 पे, 1 x10 9 या फिर 9 x10 1, एक ही बात है। तो 9 इंटू 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 अगेन, ये बाय 9 बाय 10 आपका ये आ जाएगा 9। तो ये आपका हो गया यहाँ भी 9 9 1 और 1 9, ये भी आपका 9 आ जाएगा, राइट। चलिए साहब ये हो गया। अब आपका 9 7 देख लेते हैं, 9 7 9 और 7 वाला, 7 9 और 9 7 एक ही बात होगी। तो 7 9 जा 63 और 63, अब 63 को डिवाइड करिए आप, यहाँ 63 को डिवाइड करिए 10 से, ठीक है जी। अब 63 को जब डिवाइड करते हैं 10 से, तो आप क्या आता है 10, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 6 जा 63 बचा 3, 10 6 जा 60 बचा 3, तो ये 3 रिमाइंडर आएगा। तो आपका 7 9 7 और 9 पे 3 लिख दीजिए, 9 और 7 पे 3 लिख दीजिए। कौन कौन से बचे अपने, 9 और 3।
तो 9 3 3 9, यानी कि इसके बीच में ये x10 आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 डिवाइड बाई 10। तो इसमें मैंने आपको बताया था 27, ये 2 से जाएगा 27, तो रिमाइंडर लिखना है। तो आपका आ गया यहाँ से 9 और 3 हो गया 7, और यहाँ पर 9 और 3 यहाँ पर भी 7 हो गया। ओके, अब क्या क्या बचता है आपके पास? 7 7 7 7 49 करेंगे इसको, या डायरेक्ट लिख दूँ? देखिए 7 7 49, 49 डिवाइड बाई 10 49 बच जाएगा। यहाँ पर करिए 7 3 21, 20, तो 1 बचा यहाँ पर, 7 3 21, यहाँ भी 1 बचा। 9 9 81, 80 से जाएगा, 1 यहाँ बच जाएगा। हो गया, ये पूरे बन गए। अब आपका जो अगला सवाल है, अगला पार्ट है इसमें, वो कहता है कि फाइंड दी इनवर्स ऑफ 3। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनवर्स कैसे निकालेंगे इस टेबल से। आप ये देखिएगा कौन सा ऐसा काम हो रहा है जहां पर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन पे आपका जो इनवर्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मल्टीप्लिकेशन पे नॉर्मली आपका 1 होता है, प्लस पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा और नॉर्मली 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन पे 1 होगा, प्लस पे 0 होगा। ओके, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, आपको इनवर्स निकालना है 3 का। फाइंड द इनवर्स ऑफ 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? x10 के जरिए, मतलब मल्टीप्लाई 10 के जरिए किससे करें ताकि 1 आए? तो देखिए 3 को किससे करें ताकि 1 आए? 3 को किससे करें ताकि 1 आए, ये देखना होगा ना आपको। तो ये देखिए 3 को हम करेंगे 7 से, तो 1 आएगा, राइट। आप 7 और 3 भी देख लीजिए। 7 अगर आप यहां देखिए 7 को 3 से किया तो भी 1 आया। तो 3 को हम किससे करें मल्टीप्लाई 10 मॉड्यूलों में ताकि आपका 1 आ जाए? तो आपको करना क्या है, 3 के रो में या 3 के कॉलम में 1 ढूंढ लेना है, और 1 जहां भी हो उसके सामने जो वैल्यू हो, जैसे यहां पर 3 के रो में 1 ढूंढा, यहां पर 7 आ गया। तो 3 को जब हम 7 के साथ ऑपरेट करेंगे x10 के साथ, तो 1 आ रहा है, राइट। और 1 हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मिलता है? 1 आइडेंटिटी इससे मिला क्योंकि ये पहली वाली जो रो है और ये वाली जो रो है जो एक जैसी है, यानी कि ये रो इससे अनचेंज रही, ये रो में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब ये रो और ये रो सेम है, इसका मतलब ये जो 1 है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो सेम चीज आ गई। या ये कह सकते हैं कि ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये है कि ये 1 के साथ ऑपरेट किया तो दोनों सेम रहे। क्लियर है? तो 1 आपका क्या हो गया? क्लियर बात है कि 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लिया, और हम जानते हैं कि A स्टार B बराबर E, A स्टार E बराबर ये जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहां पर हम A स्टार E बराबर जब हम कहते हैं तो हम A वापिस आ रहा है, वो हमारा यहां से प्रूव हो गया। और जब हम इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं A स्टार B बराबर हमारा E आना चाहिए। यहाँ पर E 1 है, A हमको 3 का निकालना है, स्टार यहाँ पर x10 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ऐसे आएगा। सवाल संख्या 6। अब 6 से 10 हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।